स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल भगवती क्लासेज जयपुर में। और मैं बलवीर सिंह लेख। हम चर्चा कर रहे हैं आज जो अपने पेपर हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का। तो उसमें हालांकि 3-4 पार्ट थे, उनमें से एक पार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं जो अपने जीके वाला जो पार्ट है उसकी। तो जीके से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए आज वाले पेपर में, उन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं और इनके आंसर की जो है मैं बता रहा हूं। तो आप आराम से अपना पेपर जो है लेकर के बैठ जाएं और अपने आंसर कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपकी गलत हुए हैं, उनका आकलन आप आराम से हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम पर चर्चा करें। पहला जो प्रश्न पूछा गया पेपर में, वो प्रश्न पूछा गया है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। यानी ये काजरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? काजरी। तो काजरी जो है इसकी स्थापना जोधपुर में हुई है। किसकी स्थापना? काजरी की स्थापना कहां पर हुई है? जोधपुर में। और इसकी स्थापना हो रही है 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में किसकी स्थापना? काजरी की। नेक्स्ट प्रश्न है बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो बूंदी जिले की पहाड़ियां पूछी। ऑप्शन ए है गिरवा, उदयपुर में है। मगरा, ये भी उदयपुर में है। डोरा पर्वत, ये भी जालौर में है। और चौथा ऑप्शन है आडा वाला पर्वत। तो आडा वाला पर्वत जो है वो सही आंसर है। और आडा वाला पर्वत कहा जाता है किसकी पहाड़ी को? बूंदी जिले की पहाड़ियों को। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आना सागर झील अजमेर में है। ये ऑप्शन पूछा है इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कैनाड ने रखी, असत्य है। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया, नहीं, वो गलत है। राणा लाखा के काल में बंजारे ने करवाया, ये भी गलत है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णवराज ने इस झील का निर्माण करवाया, तो एग्जैक्ट सही है। पृथ्वीराज चौहान के अजमेर के राजा थे अर्णवराज, जिन्हें इतिहास में आनाजी के नाम से जाना जाता है। उनके ऊपर एक मुस्लिम आक्रमण हुआ अजमेर के ऊपर, और उसी मुस्लिम आक्रमण के दौरान वहां की दूषित भूमि को पवित्र कराने के लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था 1137 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न अपने मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क किस जिले की सीमा में आता है। तो ये अभ्यारण्यों का प्रश्न पूछा है। अभ्यारण्यों में नेशनल पार्क पूछा है। तो अलवर में, सवाई माधोपुर में, कोटा में, भरतपुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? कोटा में। तो कोटा, बारां और झालावाड़ इन तीनों जिलों के अंदर फैला हुआ है कौन सा? मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जो आहू नदी इसके मध्य से गुजरती है। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया। तो एग्रीकल्चर से पूछा है। एग्रीकल्चर में भी क्या पूछा हमसे? कृषि विश्वविद्यालय पूछा है। तो सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है, जो 1955 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसी से अलग करके और 1987 ईस्वी में बीकानेर में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो पहला विश्वविद्यालय कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। तो मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहां था? कोटा में। फिर अगला जो प्रश्न था अपना, राजस्थान में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? उदयपुर में। कब? 1955 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है। तो थारपारकर गाय है, गिरबी गाय है, कांकरेज जो है वो भी गाय है, लेकिन मुर्रा जो है ना वो गाय नहीं है। मुर्रा क्या है? भैंस है। क्या है? मुर्रा भैंस है। और इसी मुर्रा नस्ल को हम गांव में कुंभी भैंस भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो सींग है वो खुंडीदार होते हैं, घुमे होते हैं, और इसी खुंडी से अपभ्रंश होकर के क्या बन गया? कुंभी। तो आप हम जो गांव में कुंभी भैंस कह रहे हैं, वो कुंभी भैंस ही कौन है? मुर्रा है। तो दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है श्री मलिनाथ पशु मेला कहां आयोजित होता है। तो ये हमसे पशु मेलों का प्रश्न पूछा है, मेलों से संबंधित है। तो मलिनाथ पशु मेला कहां आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। और ये जोधपुर महाराजा, या मैं कहूं जोधपुर के राव मोटा राजा उदय सिंह के काल में 1593 ईस्वी में लगना प्रारंभ हुआ था। जबकि सबसे बड़ा पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा ये अपने जो है परबसर नागौर श्री वीर तेजाजी पशु मेला। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान में इस धातु का मुख्य उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्रॉम भी कहा जाता है। तो वुल्फ्रॉम जो है ये इसका पूरा नाम है ना वुल्फ्रेमाइट है। क्या नाम है? वुल्फ्रेमाइट है। और वुल्फ्रेमाइट जो है ना टंगस्टन उत्पन्न होता है।
यानी ये टंगस्टन का एक अयस्क है। किसका? टंगस्टन का। तो अपना जो प्रश्न था कि वुल्फ्राम किसे कहा जाता है? टंगस्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और यही वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो नो डाउट राजस्थान ही देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई है अमलानंद घोष द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष द्वारा। अमलानंद घोष ने 1952-53 ईस्वी में घग्गर नदी के बाएं किनारे के ऊपर इसकी खोज की थी। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? नो डाउट सभी जानते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावण। कौन है? गोडावण। गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। ये राष्ट्रीय वन उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न अपना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? याद रखें, माइनर थोड़ा सा अंतर इसमें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछ रहा है, ना कि मैं मुख्य मजार पूछ रहा है। तो दरगाह का निर्माण तो करवा रहा है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान है और दिल्ली में ये गुलाम वंश के सुल्तान थे और इन्हीं ने ही इसका निर्माण करवाया था। जबकि यहाँ की जो मुख्य मजार है, इस मुख्य मजार का निर्माण मालवा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो हमें ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा अपना? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो ये अपने लोक नृत्यों का प्रश्न पूछा है। और सीधा प्रश्न पूछा है इसमें कि गणगौर के अवसर पर सबसे ज्यादा कौन सा नृत्य किया जाता है? नो डाउट कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर सबसे ज्यादा गणगौर के ऊपर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2012 से बाहर कर दिया गया है? अब ये पहली चीज, ये करंट का प्रश्न है, और दूसरा ये प्रश्न लिया गया है खेल भाग से। तो इसमें इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का हवाला देकर के पूछा है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसको बाहर कर दिया है, और इसका आंसर अपना नोवाक जोकोविच। आंसर है नोवाक जोकोविच। तो इसको क्या है? बाहर कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? तो ये राजस्थान की जो हस्तकला है, हस्तकला का प्रश्न पूछा है, और हस्तकला का प्रश्न पूछा है इसने ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी, जिसको हम क्या कहते हैं? पुस्ता कला। क्या कहते हैं? पुस्ता कला इसको कहा जाता है। मरे हुए ऊंट की पारदर्शी खाल पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला को पुस्ता कला कहते हैं। इसका वास्तविक नाम है मुनवत्ती कला, लेकिन इस कला के जो कलाकार हैं वो उस्ता जाति के हैं, और उस्ता जाति के होने के कारण इसको हम उस्ता कला भी कहते हैं। बीकानेर महाराजा राय सिंह के काल में ये पहली बार राजस्थान आई, और बीकानेर महाराजा अनूप सिंह ने इसको बहुत ज्यादा संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, इसको लैंग्वेज में घुमाने का प्रयास किया है। इस दिन, यानी जो प्रश्न है वो है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। फिर आगे क्या रहे? ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। फिर आगे क्या करें? लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर के भोजन का आनंद लेते हैं, घूमते फिरते हैं। तो ये देखो ऑप्शन है, हरियाली अमावस्या, आका तीज, निर्जला एकादशी, घुड़ला का त्योहार। तो इसमें हरियाली अमावस्या हमसे पूछ रहा है ये कि हरियाली अमावस्या जो है श्रावण अमावस्या, इसी हरियाली अमावस्या को भोजन करने के लिए हम सब लोग बाहर जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो राज्य पुष्प हम सभी जानते हैं, कौन है? रोहिड़ा। कौन है? रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। किसका? राजस्थान का। कोई दिक्कत नहीं, ये पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? प्रश्न को बहुत तगड़े तरीके से बैठाया है, और इसमें दो ऑप्शन दे दिए, एक तो चांदी और एक क्या दे दिया? सीसा जस्ता।
दोनों ही सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां सबसे ज्यादा मात्रा में सीसा जस्ता निकलता है और सीसा जस्ता के साथ फिर क्या निकलती है, चांदी। इसलिए सही आंसर क्या होगा अपना, सीसा और जस्ता। तो दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उनके स्थान का सही मिलान नहीं है। युग्म पूछा है, कौन सा सही मिलान नहीं है? हिंदुस्तान मशीन टूल एचएमटी अजमेर। अगला है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। फिर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा, ये भी सही है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसने उदयपुर दिया है, लेकिन वो उदयपुर में नहीं है, जबकि वो है कहां पर, खेतड़ी झुंझुनू में। तो अपना आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कहां, उदयपुर। ये पूर्ण रूप से क्या है, मिला हुआ नहीं है, युग्म। अगला प्रश्न अपना कि विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है? वापस ये करंट से संबंधित जोड़कर के प्रश्न पूछा है और वापस टेनिस को लिया है। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम एकल प्रतियोगिताएं जीतने वाला व्यक्ति जो है रोजर फेडरर है। कौन है? रोजर फेडरर। इस रोजर फेडरर ने 20 बार एकल ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके बाद में दूसरे स्थान पर जो है अपने राफेल नडाल है, जिसने 19 बार इस प्रतियोगिता को जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? तो ये हवाई हमला जो हुआ था बालाकोट में हुआ था और 26 फरवरी 2019 को। कहां पर होता? बालाकोट। एयर स्ट्राइक नाम याद होगा आपको। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक यहां इसने पूछा है, कहां हुई थी? 26 फरवरी 2019 ईस्वी को ये हुई थी। अगला प्रश्न अपने लिए, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? नो डाउट ये अपने भारत से संबंधित है। नाम है इसका हरनाथ संधू। क्या नाम है? हरनाथ संधू। तो हरनाथ संधू जो है ये 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित, प्रश्न को लैंग्वेज सुनना, मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? तो याद रखना है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो 33 अन्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है, टोटल कितने हो गए? 34। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो कार्यकारी अध्यक्ष पूछा है अभी वर्तमान में, जो 17 मई 2021 को इस पद पर नियुक्त हुए, जिनका नाम है न्यायमूर्ति श्री यू ललित। क्या नाम है? यू ललित। तो यू ललित जो है ये 17 मई 2021 को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में आरटीपीसीआर से तात्पर्य क्या है? तो आरटीपीसीआर जो जांच थी इसका अर्थ पूछा है, यानी हमें इतना पूछ रहा है ये कि आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म है रिवर्स, क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज। चेन रिएक्शन। तो इसका जो ऑप्शन का जो तीसरा है वो अपने सत्य हो जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन है ये इसका अर्थ है, किसका? आरटीपीसीआर का। अगला प्रश्न अपने है,
मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक पूछ रहा मैं, और खिलाड़ी का नाम दिया है मीराबाई चानू, और ये किस खेल में रजत पदक जीती है? तो ये भारोत्तोलक थी। क्या थी? भारोत्तोलक। और इन्होंने लगभग 119 किलोग्राम वजन उठा करके ये रजत पदक प्राप्त किया था। तो दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पेगासस क्या है? क्या प्रश्न पूछा है? पेगासस क्या है? क्रिप्टो करेंसी, जासूसी सॉफ्टवेयर, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, या भारत म्यांमार की कोई सीमा है? तो आपको ध्यान रखना है कि पेगासस जो है एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया जाता है। किसमें? लैपटॉप में या फिर मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और ये बिना आपकी जानकारी के आपके पर्सनल डेटा को चुरा लेता है। तो इस प्रकार से ये जो पेगासस है ये जासूसी सॉफ्टवेयर है। क्या है? जासूसी सॉफ्टवेयर है। कौन? पेगासस। अगला प्रश्न अपने है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था? तो केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में लगभग 35 टन वजन की आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है। किसका? आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है। कहां पर ये मूर्ति का अनावरण किया गया? कहां पर? केदारनाथ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? तो ये अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति पूछ रहा है जो 2020 में निर्वाचित हुई, जिसका नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है? कमला हैरिस। क्या नाम? कमला हैरिस। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख, सीडीएस जिसे हम कह रहे हैं, प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मान इन्हें इसी 2022 में दिया गया है, और वो पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण जो है पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत दिया गया। अभी हाल ही में एक हवाई दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। सही। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? तो भारत में इसरो ने एक सूर्य की अध्ययन के लिए एक मिशन प्रस्तावित है जिसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। तो ये आदित्य L1 जो है ये इसरो का प्रस्तावित सूर्य का अध्ययन करने वाला एक मिशन है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो याद रखें, सबसे बड़ा सोलर प्लांट, ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछा हमसे और राजस्थान को जोड़ करके पूछा है। तो ये सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है ये राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भड़ला। क्या नाम है? भड़ला जोधपुर। और माना जाता है कि ये भड़ला जोधपुर जो है ये लगभग 33,165 लाख यूनिट प्रति वर्ष जो है विद्युत का उत्पादन करता है, यानी लगभग 2445 मेगावाट विद्युत का ये उत्पादन करता है। सोलर प्लांट है ये सबसे बड़ा। भारत में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायपति कौन है? तो सीजेआई पूछ रहा है श्री एन.वी. रमना। तो श्री एन.वी. रमना जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई, जो 24 अप्रैल 2021 को इस पद पर नियुक्त हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न अपने है, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार इनको वर्ष 2001 में दिया गया था। किनको? लता मंगेशकर को। तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिनका हाल ही में निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किसको बनाया गया? तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपने अमिताभ बच्चन है। कौन है? अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जो है वो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? तो ऐसे लोग जो दृष्टि बाधित हैं
वो भी अपने बैंक अकाउंट को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पहल करते हुए एक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है मनी ऐप लॉन्च। कौन सा है? मनी ऐप लॉन्च। और ये वर्ष 2020 में जारी किया गया है। कब? 2020 ईस्वी में इसको जारी किया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके उपनामों को लेकर के प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है गोकुल भाई भट्ट को। किसको? गोकुल भाई भट्ट जो है ये राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इंग्लैंड के लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होने वाला एकमात्र राजस्थानी बीकानेर महाराजा गंगा सिंह है। तो महाराजा गंगा सिंह जी जो है यही दूसरे, पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। कौन? महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न अपने निम्न में से रचना और रचयिता यानी लेखक और उसकी रचना का युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म है जिसमें उस किताब का जो राइटर है वो गलत है? वीर विनोद शामलदास, बिल्कुल वीर विनोद शामलदास की रचना है जो मेवाड़ का वास्तविक में इतिहास से प्राप्त होता है। बातारी फुलवारी विजयदान देथा की है, बिल्कुल सत्य है ये भी। पाथल और पीथल या पीथल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया की है जिसमें महाराणा प्रताप और बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य किए गए पत्र व्यवहार का उल्लेख है। चेतामीरा चुंगडिया सीताराम लालस, ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि सीताराम लालस जो है इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा है। तो अपने चेतामीरा चुंगटिया इसका जो है इसने दिया सीताराम लालस। लालस चारण होते हैं तो ये लालस शाखा के चारण थे और इन्होंने राजस्थानी भाषा शब्दकोश लिखा है। जबकि चेतावनी चुंगटिया जो है ये भी प्रसिद्ध चारण क्रांतिकारी की रचना है जिनका प्रसिद्ध नाम है केसरी सिंह बारट, जिन्होंने लॉर्ड कर्जन के दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके ये 13 सोटे डिंगल भाषा में लिखे थे। तो इस प्रकार ये अपने इसका आंसर थोड़ा सा मेरा जो है थोड़ा सा गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म गलत है? तो इस युग्म में क्या किया है, इसने भाषा ही पूछी है। भाषाओं बोली जो है बोली को जोड़ करके पूछा है। हाड़ौती बोली कोटा में है, बिल्कुल सत्य है। बागड़ी बांसवाड़ा में है, ये भी सत्य है। ढूंढाड़ी जो है जयपुर में है, ये भी सत्य है। मेवाती उदयपुर में नहीं है, मेवाती जो है कहां पर है? अलवर भरतपुर में। तो मेवाती जो है कौन सी? मेवाती कहां पूछी बोली जाती है? भरतपुर और अलवर में। और इसमें इसने किसको जोड़ दिया है? उदयपुर को। तो इस प्रकार ये अपने क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित है या किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो गौरी देवी जो है ये मांड गायिका है और गौरी देवी को जो है मांड गायन शैली के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है। अगला प्रश्न अपने, कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ इसमें मेले दिए हैं और अगली तरफ उसमें सामने इनके स्थान दिए हैं। तो मेलों और स्थानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तेजाजी पशु मेला या तेजाजी मेला बीकानेर, अगला है बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, अगला है रामदेव जी का मेला जैसलमेर, अगला लक्खी मेला करौली। तो इसमें तेजाजी का मेला जो है बीकानेर में आयोजित नहीं होता है, बल्कि ये कहां आयोजित होता है? तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला आयोजित होता है कहां? परबसर नागौर में। कहां? परबसर नागौर। तो अगला जो प्रश्न था अपना, इस प्रश्न का आंसर अपने क्या हो जाएगा? परबसर नागौर को सही मानेंगे हम, इसलिए तेजाजी मेला बीकानेर जो है वो गलत आंसर है। कौन सा? तेजाजी मेला बीकानेर, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला है, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर, अलवर, कोटा, टोंक। तो अलवर, कोटा और टोंक ये रियासतें थी, जबकि अंग्रेज शासित प्रदेश एक ही था जिसका क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर
मेरवाड़ा जो है ये अंग्रेज शासित या केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में एकीकरण के समय था। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली या भारत को लगभग 2 भागों में काटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है और राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती हुई राजस्थान के 2 जिलों में से ये गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जिसे हम 23C1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो जल मिलता है वो कौन सी नदी से है? सतलुज नदी से। किसे? सतलुज नदी से उसको जल प्राप्त होता है। कौन सी नदी? सतलुज। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो राजस्थान का जो मंगला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? मंगला क्षेत्र। इस मंगला क्षेत्र से प्राप्त होता है अपने क्या? खनिज तेल। तो तेल जो है वो प्राप्त होता है कहां से? मंगला से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? तेल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसमें कंचनजंगा भी दे रखी है, केटू भी दे रखी है। अगर प्रश्न आ जाता अपने कि स्वतंत्र रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब तो हो जाती कंचनजंगा, लेकिन इन्होंने सीधा प्रश्न किया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन हम कहते हैं। और ये 8611 मीटर ऊंची है। कितनी है? 8611 मीटर। जो ट्रांस हिमालय है इसमें है, ये वर्तमान पीयूके के अधिकार में है। अंतिम प्रश्न अपना, भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तट रेखा निम्न से किस राज्य की है? तो तट रेखा 9 राज्य मिलकर के बनाते हैं, जिनमें गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। कौन से राज्य की? गुजरात की। किसकी? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमने चर्चा की है जो अपने प्रश्न पत्र थे उसकी, और अभी हमने केवल और केवल जो जीके वाले क्वेश्चन थे उनके आंसर की हमने जारी की है। आप जुड़े रहें, अभी कुछ ही समय बाद जो अगली जो आंसर की है वो भी हम इसमें जोड़ करके आपको बताएंगे। धन्यवाद।